जी, हम लोग ने अल्कोहल के बारे में पढ़ लिया। अल्कोहल के बारे में हमने कहा कि हमारे पास जो सबसे पहला अल्कोहल होता है उसको हम नाम देते हैं मीथानॉल। और उसका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा दैट विल बी CH3OH। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं तो हम क्या कहेंगे, दिस इज CH3OH। अगर दो कार्बन वाले अल्कोहल की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, इथेनॉल होता है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, CH3CH2OH। या इसकी जगह पे इस तरह भी हो सकता है कि C2H5OH। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करते हैं तो ये बन जाएगा CH3CH2 and OH। Similarly, for propanol, butanol, they all ends with OL। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तमाम हमारे पास वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनाइल कार्बन पाई जाती है। C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बोनाइल कार्बन का नाम देते हैं। ठीक है जी। हमारे पास क्या होंगे आगे चलकर, हमने कीटोन के बारे में भी डिस्कस करना है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी बात करनी है। इसी तरह हम लोग बात करेंगे एस्टर के बारे में भी बात करेंगे, जिस तरह भी हम एल्डिहाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सब के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होती है, C डबल बॉन्ड O मौजूद होता है सबके अंदर। तो इसलिए हम इनको कार्बोनाइल कंपाउंड का भी नाम देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है वो है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी या फंक्शन ग्रुप है क्या, कि कार्बोनाइल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O, इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होता है। इसको हम नाम देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का। यानी कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। चार्लिक एल्डिहाइड हमारे पास जो है, पहला जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है वो क्या है कि कार्बोनाइल कार्बन है, इसकी दोनों साइडों पे अगर हाइड्रोजन मौजूद हो तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। ठीक है जी। अब नाम देने का तरीकेकार क्या होता है, आप सबसे पहले ये देखें कि इसके अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं। इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन मौजूद है। एक कार्बन वाली जो हमारे पास अल्केन होती है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है मीथेन। अब जब भी हम एल्डिहाइड की नाम देते हैं ना, तो एल्डिहाइड के नाम के आखिर में हमने क्या लगाना होता है, AL लगाना होता है। ठीक है जी। तो अब जब हम इसको नाम देंगे तो नाम देने का तरीका क्या क्या होगा, कि हमने अल्केन का E रिमूव करके उस E की जगह पे क्या लगा देना है, AL लगा देना है। क्या लगा देना है, AL लगा देना है। तो अब जो हमारे पास इसका नाम बनेगा दैट विल बी मीथानल। मीथानल यानी आखिर में मैंने क्या लगा दिया, AL लगा दिया। जिस तरह हम अल्कोहल के एंड में OL लगाते थे, इसी तरह एल्डिहाइड के एंड में हम क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड के एंड में हमने लगाना है AL। ठीक हो गया। तो पहला जो हमारे पास सिंपलेस्ट एल्डिहाइड बन गया वो कौन सा बन गया, मीथानल बन गया। अब ये इसका आयुपैक नेम है। वैसे कॉमनली जो इसका नाम है जो आमतौर पर यूज होता है वो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक चीज और बताता चलूं कि हमारे पास दो तरह की नेमिंग होती है, एक को हम आयुपैक का नाम देते हैं और एक को हम नाम देते हैं कॉमन नेम। अब कॉमन नेम जो होता है उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। जो साइंटिस्ट होते हैं जो उस कंपाउंड को तैयार करते हैं वो मुख्तलिफ बेसिस पे उनको नाम दे देते हैं। जिस मेथड से वो तैयार कर रहे होते हैं उस मेथड की बेस पे उसको नाम दे दिया जाता है, या जिस चीज से वो प्रिपेयर कर रहे थे जो सोर्स होता है उसकी बेस पे नाम दे दें तब भी उनका जो है वो नाम पड़ जाता है। अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे उसको नाम देना चाहे, अपने नाम पे नाम देना चाहे, तो जो विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन नाम दे देते हैं ड्यू टू एनी रीजन, उनको हम कॉमन नेम कहते हैं। तो जो मिथानल है इसका हमारे पास कॉमन नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि ये हमें फार्मिक एसिड से मिलता था या मिलता है, इसी वजह से इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास मिथेनॉल बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसमें दो कार्बन मौजूद हो। अब कार्बोनाइल कार्बन है
इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड है। अब दूसरी साइड पे क्या चीज है? अगर मैं कहता हूं कि दूसरी साइड पे मैंने एक और CH3 लगा दिया, तो फंक्शनल ग्रुप तो हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो इट शोर क्वाइट श्योर कि ये हमारे पास एल्डिहाइड मौजूद है। अब मसला ये है कि इसको नाम कैसे देंगे। IUPAC नाम देते हैं या IUPAC नाम देते हैं, तो आप देखें कि इसके अंदर कितने कार्बन मौजूद है, 1 और 2। 2 कार्बन वाली जो हमारे पास अल्केन होगी वो क्या होगी हमारे पास, इथेन होगी। ठीक है जी। तो पहले मैंने लिख दिया इथेन। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के इसके अंदर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या करते हैं, हम आखिरी ई ऑफ अल्केन जो है उसको रिमूव कर देते हैं, और उसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, AL लगा देते हैं। दिस AL रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। मतलब ये कि अगर AL मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो इसका जो नाम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा इथानल बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसका जो हमारे पास कॉमन नेम है जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं, दैट इज एसिड एल्डिहाइड। दैट इज एसिड एल्डिहाइड। मतलब एसिड एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, क्योंकि ये हमें एस्टिक एसिड से हासिल होता है। इसी वजह से जो है ये क्या है हमारे पास, एसिड एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। तो एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ H मौजूद होता है। कार्बोनाइल कार्बन के साथ जब भी H मौजूद होगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम एल्डिहाइड का नाम देते हैं।